हे गाइस, माय नेम इज गुरी संधू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एमसीयू की द मार्वल्स का ट्रेलर ब्रेक डाउन करने वाले हैं। पर उससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो ट्रेलर में ना बहुत सारी डिटेल्स हैं बताने के लिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमें पहला टीजर ट्रेलर मिल चुका है द मार्वल्स का, या फिर आप इसे कैप्टन मार्वल 2 भी कह सकते हैं। और ऑनेस्टली कहूं तो गाइस, सच में इसका ट्रेलर बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। अगर स्टोरी का छोटा सा प्रीव्यू दूं तो भैया स्टोरी कुछ ऐसी है कि कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बो और मिस मार्वल यानी कि कमाला खान जब भी अपनी पावर्स यूज करती हैं तो ये तीनों एक दूसरे के प्लेस के साथ रिप्लेस हो जाती हैं। दे स्वैप प्लेसेस विद ईच अदर, यानी कि कुछ तो ऐसा कांड हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और मेरा मानना तो ये है कि सेक्रेट टाइमलाइंस के चक्कर में ये सब हो रहा है। साथ ही हमें मिस मार्वल के इस पोस्ट क्रेडिट सीन का भी पता चल गया कि आखिर इस पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब क्या था। जब कमाला खान अपने बेड पर लेटी हुई थी तो वो सडनली टेलीपोर्ट हो जाती है और उसकी जगह कोई और आ जाती है, यानी कि कैप्टन मार्वल आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी उस टाइम पे, बिकॉज उसको भी नहीं पता था कि आखिर ये चल क्या रहा है। और इसी पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें द मार्वल्स का हिंट मिल गया था। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है और ट्रेलर के पहले सीन में हमें सेबर स्पेस स्टेशन दिखता है जहां निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो शायद किसी मिशन पर हैं या कुछ रिसर्च कर रहे हैं। अब यहाँ काफी सारे लोग होंगे जो हैरान हो गए होंगे निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो को एक साथ देख के, बिकॉज इन दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और पता करा कि आपने WandaVision का पोस्ट क्रेडिट सीन तो देखा ही होगा, जिसमें एक स्क्रल मोनिका रैम्बो को कहता है कि ऊपर तुमसे कोई बात करना चाहता है और वो अपनी फिंगर आसमान की तरफ उठाता है। अब यहाँ स्क्रल इंक्लूडेड है तो मेरे दिमाग में तो एक ही बंदा आता है जिसका स्क्रल से कुछ ज्यादा ही प्यार है, और वो है निक फ्यूरी। ये जो आप स्पेस स्टेशन देख रहे हो ना सेबर नाम का, तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में सेबर नाम का कोई स्पेस स्टेशन नहीं है, लेकिन जो इसकी बनावट है और शेप है ना, वो हूबहू मिलती है पीक से। कॉमिक्स में स्वॉर्ड का स्पेस हेडक्वार्टर होता है, तो आई थिंक ये वही है, लेकिन मूवी में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसको सेबर नाम दे दिया गया है। हम सबको स्वॉर्ड का पता WandaVision में ही चला था, और स्वॉर्ड को एस्टेब्लिश मोनिका की मां ने किया था 1995 में गवर्नमेंट के अंडर, जहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑपरेशंस होते थे ह्यूमंस को इंक्लूड करके, और धीरे धीरे ये सब AI रोबोटिक्स वेपन्स को इंक्लूड करके किया जाने लगा। बेसिकली इनका काम था अर्थ को प्रोटेक्ट करना ब्रह्मांडिक पावर्स से। अब स्वॉर्ड को एस्टेब्लिश मोनिका की मां ने किया था, तो मोनिका के यहाँ पर दिखने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि मोनिका रैम्बो को पावर्स WandaVision में मिली थी और वहीं से निक फ्यूरी की नजर इस पर थी, और जैसे ही इसको पावर मिली तो फ्यूरी ने इसको रिक्रूट कराया और स्पेस मिशन पर अपने साथ लेके गया, जहाँ पर ये कुछ रिसर्च कर रहे हैं। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मोनिका की मां ने ही स्वॉर्ड को एस्टेब्लिश किया था, तो शायद फ्यूरी को भी लगा होगा कि भैया ये बंदी की मां पहले स्वॉर्ड से जुड़ी थी और ये स्पेस स्टेशन स्वॉर्ड का ही है, तो व्हाई नॉट इसको इंक्लूड किया जाए अपने साथ मिशंस पर। या हम सेबर स्पेस स्टेशन के आसपास काफी सारी स्पेसशिप्स को देख सकते हैं, और इसी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हेक्स आपको दिखाई देगा, जो कि आपने ज्यादातर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवीज में देखा होगा, जब स्पेसशिप्स ट्रेवल करती थी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर। नेक्स्ट सीन में हमें मोनिका एक एनर्जी के आसपास दिखती है, ये कोई बैरियर टाइप का है, लेकिन मोनिका जैसे ही अपनी पावर्स यूज करती है तो वो स्वैप हो जाती है और उसकी जगह पर मिस मार्वल आ जाती है। अब ट्रेलर में आप ना एक चीज और नोटिस करोगे कि जब भी एक दूसरे से पोजीशन चेंज करती है ना, तो एक झटके के साथ मूव करती हैं। झटका इन द सेंस कि एक फोर्स के साथ मूव करती हैं, और वही फोर्स की वजह से ये घूमती 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 सेबर पे टकरा जाती है, और जहाँ ये देखती है निक फ्यूरी को। अब निक फ्यूरी ऐसा बंदा है कि इसको हर कोई जानता ही है, पर मिस मार्वल का इसको जानना काफी ज्यादा एथिकल भी लगता है, बिकॉज ये बचपन से ही अवेंजर्स की और कैप्टन मार्वल की बहुत तगड़ी वाली फैन रही है, तो ये निक फ्यूरी को तो जानती है। और इस छोटी बच्ची को तो यही लगता है कि शायद निक फ्यूरी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, बिकॉज उसके हिसाब से जब से उसे पावर्स मिली है वो काफी ज्यादा अच्छे काम कर रही है, और शायद निक फ्यूरी उसे अब हायर करना चाहता है एवेंजर्स के लिए। लेकिन निक फ्यूरी के रिएक्शन से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है, बल्कि ये यही सोच रहा है कि भाई साहब हो क्या रहा है आखिर। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में मोनिका रैम्बो टेलीपोर्ट होती दिखती है किसी दूसरे ही प्लेनेट पर, जहाँ पर कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, और ये लोग कोई और नहीं बल्कि क्री लोग हैं। अब ये कोई प्लेनेट है और ऊपर से क्री लोग इंक्लूडेड हैं, दैट मीन्स ये कैप्टन मार्वल की जगह आ गई है, और जैसे ये इनसे बचना चाहती है और इन पर पावर्स यूज करना चाह रही है, उसी वक्त ये दोबारा स्वैप हो जाती है। अगर बात करें मोनिका रैम्बो जिस प्लेनेट पर आई थी, तो यहाँ पर कैप्टन मार्वल थी ऑब्वियसली, और ये लोग उस पर हमला कर रहे थे। दैट मीन्स कैप्टन मार्वल का क्री लोगों से कुछ ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं नहीं,
अब हमें कैप्टन मार्वल कमाला खान के रूम में दिखती है। ऑब्वियसली ये वही सेम सीन है जो हमने मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। यहाँ आते ही कैप्टन मार्वल देखती है कि यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी फैन रहती है जिसने हर जगह पर एवेंजर कैप्टन मार्वल के पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये देखकर ये बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि भैया चले क्या रहा है। उसके बाद एक बहुत गजब की डिटेल है जो आई एम श्योर आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, और ये ना मार्वल स्टूडियोज का आई थिंक बहुत ज्यादा क्लेवर मूव था, बिकॉज यहाँ से बीस्टी बॉय का इंटरगैलेक्टिक सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ये सॉन्ग पसंद है या सॉन्ग पसंद आया, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे ना तो काफी ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके स्टार्टिंग के लिरिक्स हैं वेल नाउ डोंट यू टेल मी टू स्माइल, जिससे मार्वल स्टूडियोज ने उन सब लोगों की बहुत तगड़ी वाली फिरकी ले ली जिन्होंने फर्स्ट कैप्टन मार्वल के ट्रेलर को देखकर कहा था कि ब्री लार्सन हर सीन में इतने गुस्से में क्यों है, आई थिंक इसे थोड़ा सा स्माइल करना चाहिए। जिसके बाद ब्री लार्सन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उनका मानना ये है कि अगर यही चीज अगर कोई मेल करता ना तो उसको कोई नहीं बोलता कि उसे स्माइल करनी जरूरी है, लेकिन अब मैंने कर दी, यानी कि मैं फीमेल हूँ तो मेरा मजाक उड़ाओगे। देन हमें मार्वल स्टूडियोज का लोगो भी स्वैप होते दिखता है डिफरेंट मार्वल स्टूडियोज के लोगो से, जो कि मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा और ये मूवी की थीम को भी जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट हमें जर्सी सिटी का एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो कमाला खान के घर पर आए हैं। यहाँ पर कमाला खान यानी कि मिस मार्वल की पूरी फैमिली है, जिसके बाद इस छोटी बच्ची को लगता है कि अवेंजर्स की टीम में मुझे शायद जगह मिल गई है और मैं शायद इसका पार्ट हूँ। लेकिन निक फ्यूरी तो भैया बिल्कुल खुश नहीं लग रहा और उसके हिसाब से माजरा कुछ अलग ही है। देन उसके बाद मोनिका रैम्बो बताती है कि हमारी पावर्स एक दूसरे के साथ ना कोलाइड कर रही हैं, जिसके चक्कर में हम एक दूसरे के साथ प्लेसेस चेंज कर रहे हैं। और साथ ही मोनिका ये भी बताती है कि मैं लाइट को एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती हूँ। जिसके बाद वो मिस मार्वल से पूछती है कि तुम कौन सी पावर यूज कर सकती हो या तुम्हारे पास कौन सी पावर्स हैं। वो सिर्फ पूछती है, लेकिन ये छोटी बच्ची अपनी पावर्स यूज करने लग जाती है। जिसके बाद अगेन ये स्वैप हो जाती है कैप्टन मार्वल से, यानी कि ये कैप्टन मार्वल की जगह चले जाती है और कैप्टन मार्वल इसकी जगह आ जाती है। और इस बार ना ब्री लार्सन बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही और बहुत ज्यादा इरिटेटेड लग रही है। अगर इस सीन को आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें एक बंदा है जो बंधा हुआ है, मे बी शायद ये क्री का बंदा हो सकता है, बिकॉज इन दोनों ने जब एक दूसरे से जगह बदली थी तो शायद ये भी उस स्वैप में इसके साथ आ गया होगा, या फिर ये नॉर्मल गली कुचे का गुंडा होगा जिसे कमाला की फैमिली ने बांध कर रखा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें स्पेसशिप दिखती है जहाँ पर मिस मार्वल स्वैप हो गई है और यहाँ पर हमें गूस भी दिखती है, जिसे देखकर कमाला खान का रिएक्शन ना सच में बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। और इससे उसे भी पता चल गया है कि भैया ये नॉर्मल कैट नहीं है, ये उसके लिए एक एलियन ही है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें मोनिका रैम्बो, कैप्टन मार्वल और कमाला खान तीनों स्पेसशिप में कहीं जाते दिखती हैं और ये तीनों शायद कैप्टन मार्वल के दुनिया को बचाने के जो कर्तव्य है ना उसको पूरा करने जा रही है। अब कैप्टन मार्वल इन दोनों से बार बार जगह ना बदले, इसलिए ये इन दोनों को भी साथ में लेके जा रही है, जिससे ये अपना मिशन वहाँ पर कंप्लीट कर सके। और शायद इनको ये अपने साथ तब तक भी रखेगी जब तक इन तीनों को पता नहीं चलता कि आखिर इनकी पावर्स के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। आगे हमें ये ब्यूटीफुल सा प्लेनेट दिख रहा है, आई थिंक इसकी फिल्मिंग ग्रीस में हुई होगी शायद। इसे देखकर ये कोई फैमिलियर सा तो लग नहीं रहा मुझे, तो ये ना अलग सा प्लेनेट है जहाँ पर मिक्स स्पीशीज के लोग रहते हैं, यानी कि हर टाइप के लोग रहते हैं और यहाँ पर ना कुछ सेलिब्रेशन भी हो रहा है। अब कुछ टाइम पहले ना द मार्वल्स को लेकर रूमर्स निकले थे कि इस मूवी में कैप्टन मार्वल की ना शादी भी होगी, तो आई थिंक ये सेलिब्रेशन और कुछ नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल की शादी वाला पार्टी होगा, जिसमें हमें कैप्टन मार्वल दिख रही है, साथ में इसके मोनिका रैम्बो भी दिख रही है और कमाला खान भी दिख रही है। इसके बाद हमें कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स दिखते हैं जिसमें मोनिका अपनी पावर्स को यूज कर रही है, कमाला स्पेसशिप में लड़ रही है। उसके बाद हमें मोनिका और कमाला दोनों आसमान से गिरती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें मुझे लग रहा है शायद इस सीन में मिस मार्वल के पास उसका बैंगल नहीं है, बिकॉज अगर होता तो उसका यूज कर सकती थी। बाकी इस सीन की सच्चाई क्या है ये तो हमें वक्त आने पर ही पता चलेगी। नेक्स्ट हमें निक फ्यूरी दिखता है और उसके पीछे काफी सारे लोग दिखते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर का कॉस्ट्यूम पहना है और ये वो ही सेम कॉस्ट्यूम है जो मोनिका रैम्बो ने भी पहना था, यानी कि ये सारे स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ही बंदे हैं। और निक फ्यूरी के रिएक्शन को देखकर और उसकी बातें सुनकर तो यही लग रहा है कि शायद यहाँ पर किसी ने हमला कर दिया है। नेक्स्ट हमें पार्क सियो जून का फर्स्ट लुक दिखता है मूवी से, जो कि एक कोरियन एक्टर है जिसने काफी ज्यादा कोरियन ड्रामा में काम किया है। मूवी में सियो जून का कैरेक्टर तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक ये कोई लीडर टाइप लग रहा है जो कि शायद इस मूवी के विलन से लड़ने वाला है और इसके साथ इसकी फोर्स भी दिख रही है। उसके बाद हमें मूवी की मेन विलन का फर्स्ट लुक दिखता है, यानी कि ज़ोए अश्टन का फर्स्ट लुक। इसमें काफी सारी डिटेल्स शामिल है। अब इसके आसपास की आर्मी को देखकर और इसके हाथ में जो हैमर टाइप की चीज है ना वो देखकर यही लग रहा है कि ये ना रोनिन की बेटी है, रोनिन द एक्यूजर की। साथ में आप पीछे रोनिन जैसा दिखने वाले बंदे को भी स्पॉट कर सकते हो। मे बी ये रोनिन भी हो सकता है, लेकिन रोनिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में तो मर चुका है, तो ये वो रोनिन तो हो नहीं सकता। यानी कि अगर ये रोनिन है भी तो शायद उसके
कुछ फ्लैशबैक वाला सीन हो सकता है। और यहीं पर हम एस्टन के हाथ में एक और चीज स्पॉट कर सकते हैं। ये ना कुछ बैंगल जैसा लग रहा है, काइंड ऑफ मिस मार्वल के बैंगल की तरह। अभी हमें मिस मार्वल की सीरीज में ही पता चल गया था कि 2 बैंगल्स हैं। अब एक कहाँ है वो तो पता नहीं, लेकिन दूसरा मिस मार्वल के हाथ में है। और साथ ही हमको ये भी पता चला था कि इसको पहनने वाला पहला शख्स ब्लू था, जिससे ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि ये उस बैंगल का सेकंड पार्ट है। अब ये काफी समय से इसके पास होगा, तो ये इस बैंगल की पावर को ज्यादा अच्छे से समझती होगी और यूज करने में भी मिस मार्वल से 1000 टाइम्स आई थिंक बेटर होगी। उसके बाद में कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बो और मिस मार्वल विलन से फाइट करते हुए देखते हैं, जिसमें ये शॉट ना मुझे बेस्ट शॉट लगा पूरे ट्रेलर का, जिसमें हम मिस मार्वल को मोनिका रैम्बो से जगह बदलते हुए देख सकते हैं। ट्रेलर के लास्ट सीन में हमें ये तीनों देवियां एक दूसरे से बतियाती दिखती हैं, जिसमें मिस मार्वल बोलती है कि अब हम टीम हैं, जिसके बाद ये दोनों बोलती है नहीं 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 हम टीम नहीं बन सकते। लेकिन बेस्ट बात इस ट्रेलर की यही लगी कि इस ट्रेलर में हमें तीनों का ही न्यू सिविलाइजेशन देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, जिससे और भी लोग इसका ब्रेकडाउन देख सके। अब मैं मिलूंगा आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।